महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। आसन पर बैठ दोनों टांगे सीधी करने। टांगों की सूक्ष्म क्रियाएं। हथेलियां आसन पर दाएं बाएं, पैर के पंजों को ढीला करते हुए पंजों को उंगलियों से आगे पीछे इस प्रकार दोहराते जाएं। अभी केवल अंगुलियों को हिलाएं। शांत। अब पंजे मिलाते हुए दोनों पंजों को पृथ्वी की ओर मोड़े, अपनी ओर। इस प्रकार अपने आप इस क्रिया को दोहराएं। पंजों को इतना तानना है कि दोनों टांगों की नस नाड़ियों पर इसका प्रभाव। शांत। पंजे दाएं बाएं कीजिए। शांत हो जाए। गोलाकार स्थिति में घुमाएं। बड़े से बड़ा शून्य एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। मन में भाव लाएं कि टांगों की क्रियाओं के माध्यम से मेरी दोनों टांगें स्वस्थ होती जा रही हैं। शांत हो जाएं। दाहिनी टांग घुटने से मोड़ेंगे। घुटने के नीचे से दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर पकड़ेंगे और टांग को इस प्रकार चलाएं जैसे पंजा साइकिल की पेडल पर होता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। शांत हो जाए। बाई टांग से दोहराए। ऐसा विजन करें कि आपका पंजा साइकिल की पेडल पर है और आप पेडल को चला रहे हैं। विपरीत दिशा में। शांत हो जाए।
एक श्वास का विश्राम करेंगे। झूला, दाहिनी टांग मोड़ते हुए, पंजा बाईं ओर, दाएं हाथ से घुटना पकड़े, बायां हाथ एड़ी के नीचे, एड़ी को पकड़ टांग को दाएं बाएं झुलाए। शांत हो जाएं। इसी प्रकार बाईं टांग से दोहराएंगे। बाएं हाथ से घुटना, दायां हाथ एड़ी के नीचे, एड़ी को घुटने के पैरेलल उठाएं, टांग को दाएं बाएं। शांत हो जाए। बाईं टांग सीधी करें। दाहिनी टांग घुटने से मोड़े, बाईं हथेली पैर के तलवे के नीचे रखे, फिर दाईं हथेली उसके ऊपर रख पंजा पकड़े, धीरे धीरे दाहिनी टांग उठाए। जिनसे पंजा नहीं पकड़ा जाता वह कोई चुन्नी ले ले, रोल कर कर पंजे के नीचे लगाते हुए इस प्रकार चुन्नी को पकड़कर टांग को उठाए। क्षमता का ध्यान रखें। क्षमता से ज्यादा किसी भी क्रिया को नहीं करना। रक्त प्रवाह पैर के पंजे एड़ी से टकने से होता हुआ घुटने से और नीचे जंघाओं तक चला जाता है। टांग की नाड़ियां खुलने लगती हैं। शांत। एड़ी आसन पर टांग सीधी। इसी प्रकार बाई टांग से करें। दाहिनी हथेली पंजे के नीचे, बाई हथेली उसके ऊपर रखते हुए बाई टांग को उठाएं। बहुत ज्यादा पीछे की ओर नहीं झुकना है। मन की आंखों से प्रभाव को अवश्य महसूस करें। जब भी कोई क्रिया कराई जाए, अगर विधि समझ में आ जाए तो फिर आंखें बंद कर ध्यान को उस स्थान पर लगाएं जहां पर खिंचाव, प्रभाव, तो लाभ दुगना हो जाएगा। आइए वापस एड़ी आसन पर बाई टांग सीधी कर ले। एक श्वास का विश्राम भी करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पैरों के तलवे आपस में मिलाएं। दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाते हुए हथेलियां पंजों के नीचे, हाथ के अंगूठे पैर के अंगूठों पर दबाकर इस प्रकार पंजे लॉक कर दे। एड़ियां अपनी ओर लाए। रीढ़ और गर्दन को सीधा कर ले। श्वास भरे, श्वास बाहर निकाल। सामान्य श्वासों में घुटनों को बारंबार ऊपर नीचे करें। एड़ियां अधिक से अधिक अपनी ओर रहें।
निष्कासन अंगों पर प्रभाव आने से बहुत से ऐसे रोग जो उम्र के बढ़ने के साथ-साथ आते हैं, वह दोष नहीं आते। जैसे कि यूरिन का बार-बार आना या रुक-रुक कर आना, विशेष रूप से हमारा जो यूरिन वाला पोर्शन होता है, वहाँ पर बहुत से दोष आने लगते हैं। कोशिश कीजिए घुटनों को अधिक से अधिक आसन की ओर ले जाने का प्रयास। आंखें बंद हों, ध्यान प्रभावी क्षेत्र पर। शांत हो जाएं, बाईं टांग सीधी, दाईं टांग सीधी करें, पद्मासन लगाएं। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रहे। अंगूठे के साथ वाली उंगली का टिप्स मिलाएं, शेष तीनों उंगलियां भी मिलाएं। इस प्रकार ज्ञान मुद्रा बनाते हुए घुटनों पर हथेलियां इस प्रकार रखें, आंखें बंद। आनंद पूर्वक श्वास को धीरे धीरे भरे, पेट मध्य भाग फेफड़ों तक श्वास आ जाए, श्वास प्रयास पूर्वक बाहर निकालें। 2 बार इस क्रिया को और दोहराएं। गहरे लंबे श्वासों के अभ्यास से पैर के नख से सिर की चोटी पर्यंत प्राणों का प्रवाह पूरे शरीर में होने लगता है। समग्र प्रणालियां प्रभावित होती हैं। शांत हो जाएं। 3 बार गहरा लंबा श्वास भरेंगे, लंबी ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, 2 और 1 के अनुपात में। 2 के अनुपात में ओ का उच्चारण, 1 के अनुपात में म का उच्चारण करेंगे। उच्चारण लयबद्ध, श्रद्धा युक्त हो। सामूहिक रूप में एक साथ प्रारंभ करें।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भावार्थ, हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदकर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथों की उंगलियों को कोमलता से नेत्रों पर सहराते हुए आंखें खोले और आसन पर खड़े हो जाए। आइए, शरीर को वार्म अप करने हेतु जॉगिंग करेंगे। एड़ियां उठा देंगी, पंजों के बल, बाजुओं को आगे पीछे, मुख बंद रखते हुए नासिका द्वारा श्वास को लेना छोड़ना। शरीर का संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे, गिरना नहीं। क्षमता अनुसार वेरी गुड। शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। शरीर के समस्त जोड़ प्रभावित होते हैं। शांत। दो श्वासों का विश्राम करेंगे यहां पर। यहां एक आसन लेंगे हम, त्रिकोण आसन। इस आसन में हमारे शरीर की आकृति त्रिभुजाकार बन जाती है। यहां एक ओर जाने पर एक ओर के समस्त जोड़, साइड रिब्स पर प्रभाव आता है। जब दूसरी ओर जाते हैं तो दूसरी ओर के भी जोड़ों पर प्रभाव आता है। विशेष रूप से हमारा लीवर, पैनक्रियास और दोनों किडनियों पर भी प्रभाव आने से या महत्वपूर्ण अंग भी प्रभावित होते हैं। तो आइए स्थिति ले, त्रिकोण आसन। दोनों पैर के पंजों को कंधों से ज्यादा दाएं बाएं फैलाएं। कंधों से ज्यादा, जो कर सकते हैं उतना ही। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा दाईं ओर से ऊपर उठाएं। बाजू को कान के साथ लगा दीजिए। अंत तक यह बाजू सीधी रहेगी, कोहनी नहीं मुड़ेगी। श्वास बाहर निकालते हुए बगल से लेफ्ट साइड बाईं ओर झुकते जाएं। बाएं हाथ बाएं घुटने पर रखें, घुटने को दबाएं, कुछ क्षण यहां रुके। अब अपनी हथेली को घुटने से हटाते हुए जो सुंदर साथ और नीचे ले जा सकते हैं, बाईं हथेली बाएं टखने तक, या अंत में पृथ्वी की ओर बाईं हथेली पृथ्वी पर लगाए, जो लगा सकते हैं। यह आसन की पूर्ण स्थिति
सामने से देखने पर त्रिभुजाकार स्थिति, दाईं ओर लीवर, दाईं किडनी पूरे खिंचाव में, बाईं ओर पैंक्रियास ग्रंथि और बाईं किडनी दबाव में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को सीधा करें। ऊपर वाला बाजू ऊपर खींचे। श्वास बाहर निकालते हुए दायां बाजू बगल से नीचे ले आए। इसमें एक विशेष बात ध्यान देने की योग्य होती है कि जब हम दाएं या बाएं झुकते हैं, अभी बाएं झुके थे, तो बाएं झुकते हुए हमारा जो दाहिना कंधा है वो आगे नहीं आना चाहिए। कई बार हम बाईं हथेली को और नीचे करने के लगाने के चक्कर में हम धड़ को आगे ले आते हैं और फिर आसानी से हमारा हथेली पंजे पर लग जाती है। ऐसा नहीं करना, आगे लाकर नहीं करना। हम अपने दाहिने शोल्डर को पीछे रखकर अगर करते, भल घुटने तक हथेली चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर खिंचाव आना चाहिए। ठीक है, अब इसको दूसरी ओर से जब करेंगे ना, तो देखेंगे कंधा आगे ना आए। श्वास भरते हुए बाईं भुजा उठाएं, बाजू बिल्कुल सीधा, ऊपर वाले बाजू को ऊपर खींचे, दाएं बाजू को नीचे खींचे। श्वास भरे छोड़े, बगल से दाहिनी ओर झुकते जाएं, बाएं कंधे को आगे नहीं लाना, बाईं हथेली घुटने पर, कुछ क्षण घुटने को दबाकर रखें। आपका बायां कंधा और गर्दन आगे नहीं आएगी। जो जा सकते हैं वो उन स्थिति में दाईं हथेली पृथ्वी की ओर ले जाएं, पैर के पंजे की ओर। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, जितना आपका शरीर अलाउ करे, क्षमता अपनी अपनी। अभी आपके दाहिनी ओर के ऑर्गन्स दब गए, बाईं ओर के ऑर्गन्स खिंचाव में आ गए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आए। श्वास बाहर निकालते हुए बाईं भुजा बाईं ओर से नीचे ले आए। तो ये था त्रिकोण आसन। पैरों में फासला कम करें, विश्राम। एक आसन और लेंगे यहां पर, त्रियकताड़ आसन। एड़ियां पंजे मिलाएं, पैरों के दोनों पंजे आपस में मिल जाए, एड़ियां से एड़ी मिल जाए, दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर ले जाए, हथेलियों का ग्रिप करें, हथेलियां सिर के ऊपर रख दें। इस प्रकार की तलवे आसमान की ओर रहेंगे। अब श्वास भर दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचे। श्वास बाहर निकालते हुए बगल से दाहिनी ओर झुकें। दोनों भुजाएं कानों के साथ सटी रहे। श्वास भरते हुए मध्य में आए। सभी अपनी भुजाओं की पोजीशन को चेक करें। क्या भुजाएं खिंची हुई हैं, कानों के साथ लगी हुई हैं? श्वास भरें। श्वास बाहर निकालते हुए बगल से बाईं ओर झुके। दाहिना कंधा आगे ना आए। श्वास भरते हुए मध्य में आए। उन्हें भुजाओं को ऊपर खींचे। श्वास भरें। श्वास बाहर, बगल से दाहिनी ओर झुके। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास बाहर निकालते हुए बगल से बाईं ओर झुके।
श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास बाहर निकालें, दोनों भुजाएं दाएं बाएं से नीचे, पैरों में फासला, विश्राम। दोनों भुजाएं कंधों के समानांतर, तलवे पृथ्वी की ओर रहे। बैलेंस का ध्यान रखना, बारी बारी से घुटनों को उठाएं, कलाई पर लगाएं। हर क्रिया में ध्यान देना है, जितना आपसे होता है। घुटनों के साथ साथ जगहों के आसपास के नस नाड़ियों पर प्रभाव आता है। वापस 2 श्वासों का विश्राम लेंगे। यहां पर क्रियाएं करते हुए श्वास फूल जाए, किसी भी प्रकार का दर्द या घबराहट हो, तुरंत वापस आ जाए। पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर को गोलाकार स्थिति में घुमाएं, गर्दन सीधी रहेगी। सबसे सख्त भाग होता है कमर का। इन क्रियाओं के माध्यम से दिन प्रतिदिन जब हम इन क्रियाओं को करते हैं तो लचक, फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। जिसका शरीर जितना फ्लेक्सिबल होगा वह उतना ही स्वस्थ युवा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, बड़े से बड़ा गोला बना के दिखाए, मानो कमर से शून्य बनाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा साथी। शांत हो जाए। 2 श्वासों का विश्राम करेंगे। यहां भुजाएं और कलाई समेत कंधों को प्रभावित करने के लिए कुछ छोटी छोटी क्रियाएं। दोनों भुजाएं सामने, अंगूठे अंदर, मुठियां बंद, कसकर बंद कर दीजिए ताकि कलाई की नसें खिंच जाए। धीरे धीरे मुट्ठियों को घुमाएं। ब्लड सर्कुलेशन हथेली, कलाई, कोहनी, कंधे की ओर। भुजाओं का दर्द, कंधों का दर्द सामान्य। गति धीमी हो तो ज्यादा लाभ मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज। शांत, भुजाएं नीचे ले आए, विश्राम। पुनः दोनों भुजाओं को सामने, उंगलियां आकाश की ओर, 5 उंगलियां दोनों ओर की मिला दीजिए और उंगलियों को आकाश की ओर मोड़िए। उंगलियों को नीचे मोड़ते हुए अपनी ओर मोड़े, ऊपर नीचे अपनी ओर लाएं, ऊपर। सभी सुंदर साथ जी अपनी आंखें बंद कर अपने ध्यान को रिश्त कलाई पर लगाएं। नीचे
ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। रिलैक्स। बाजुओं को नीचे ला ढीला कर ले। एक गहरा लंबा श्वास भरे, श्वास बाहर। इस प्रकार हर क्रिया के बाद गहरा लंबा श्वास ले। आई हुई थकावट दूर होती चली जाएगी। दोनों हाथ के अंगूठे उंगलियां इस प्रकार मिलाएं। शोल्डर के मध्य उंगलियों को टच कर दें। फेफड़ों के साथ साथ दोनों भुजाएं, दोनों कंधों को प्रभावित करने वाली क्रिया। यहां पर नासिका से श्वास को आप भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए हथेली खोल देंगे, फिर श्वास भरते हुए उंगलियां मिला लेंगे। ठीक, भरिए श्वास, छोड़िए। 8 बार करेंगे। ज्यादा झटके से नहीं फेंकना है। किसी किसी के कंधे कमजोर होते हैं तो कंधा उतर सकता है। क्रिया पूरी कर वापस आए तो इस क्रिया में आपके कंधे और बार बार एल्बो को जब मोड़ा जा रहा था तो जिनके एल्बो में, कलाई में दर्द रहता है, वहां दर्द सामान्य हो जाता है। इसी प्रकार क्रिया फिर दोहराएंगे। इस बार भुजाओं को दाएं बाएं खोलेंगे। ठीक है, भरिए श्वास, छोड़े। धीरे धीरे साथ जी। गुड। शांत, विश्राम। अर्ध चक्रासन, जिनके कमर के निचले हिस्से में, कमर में हमारे L1 to L5 5 गोटियां होती हैं और गर्दन में 7 गोटियां होती है सर्वाइकल के भाग में, और गर्दन से नीचे पीठ में 12 गोटियां होती हैं। तो 5 गर्दन में, 12 पीठ में, तो कितनी हो गई? 12 और 5 17, और 5 कमर में, लंबर में होती है ना? तो 17 और 5 22, 7 गर्दन में, 12 पीठ में, 19 और 5 24। अब 9 रह गई। तो 9 जो होती है रीढ़ हमारे मलाशय की ओर भी जाती है, 5 एक और, 4 एक और चली जाती हैं, तो 33 हड्डियां हमारे रीढ़ में होती है। इसी रीढ़ के कारण हमारा शरीर खड़ा रहता है और रीढ़ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे शरीर में। पूरे शरीर का ढांचा रीढ़ संभालती है और रीढ़ में ही हमारे 7 प्राणिक ऊर्जा के सूक्ष्म केंद्र होते हैं। प्राणिक ऊर्जा के हमारे रीढ़ के मार्ग पीछे की ओर 7 चक्रा, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अर्ध चक्रासन तो विशेष रूप से यह गर्दन, पीठ और कमर की गोटियों को प्रभावित करेगा। एड़ियां पंजे मिलाएं, सावधानी से करेंगे साहब जी। आंखें बंद कर लेना, नहीं तो गिर सकते हैं, चक्कर आ जाए। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, 4-4 उंगलियां सामने रहेंगी। पीछे से दोनों अंगूठों को नजदीक लाएं, अंगूठों के टिप्स मिला दीजिए। एक अंगूठे का टिप्स दूसरे अंगूठे के टिप्स से मिल जाए। अब अंगूठों को कहां पर रखना है? टिप्स मिलाकर
जहां पर बेल्ट लगाते हैं वहां पर अंगूठों को दबाइए, दबाकर रखना। गर्दन सहित धड़ को पीछे की ओर मोड़ेंगे, आंखें बंद। धीरे, बहुत धीमी गति से धड़ को सीधा करें। झटके से नहीं आना, अगर झटके से आएंगे तो कमर में बाद में दर्द हो सकता है। गर्दन सीधी कर लें। एक बार इस क्रिया को हम फिर से दोहराएंगे। अब पहले अंगूठों से रीढ़ को दबा दीजिए, दबाइए एक बार। अब जैसे ही आप गर्दन मोड़ेंगे ना, अंगूठे वाली जगह से रीढ़ आपको खिंचती हुई महसूस होगी। चलिए गर्दन मोड़िए, पहले मोड़ते जाइए अब धड़ को भी। धीरे धीरे मध्य में आए, गर्दन सीधा करें। एक बार और दोहराएंगे। पहले अंगूठों से रीढ़ को दबा दीजिए। पहले स्टेप में गर्दन मोड़नी है। जैसे गर्दन मुड़ती चली जाए, रीढ़ को वक्र की तरह पीछे की ओर मोड़े। धीरे धीरे धड़ सीधी करें। दोनों बाजुओं को भी सीधा कर ले। इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है, आंखें बंद रहे और अपनी क्षमता के अनुसार रीढ़ को पहले धीरे धीरे थोड़ा मोड़े। एक सप्ताह थोड़ा मोड़े, अगले सप्ताह थोड़ा और मोड़ने का प्रयास करें। फिर जब वापस आना होता है तो बहुत धीमी गति से हमें धड़ को सीधा करना होता है। अगर रीढ़ मुड़ी है और हम झटके से वापस आ जाएंगे ना, तो बाद में दर्द हो सकता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखें, पैरों में थोड़ा फासला। गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएं। सर्वाइकल की 7 जो वर्टिब्रे होती हैं वह प्रभावित होने लगते हैं। सर्वाइकल का दोष दूर हो जाता है। आंखें बंद रहे ताकि बार बार ना कहना पड़े। एंटी क्लॉकवाइज भी धीरे धीरे 5 से 6 बार राउंड लगाएं, विपरीत दिशा में घुमाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप जानते हैं कि जब हम नित्य अभ्यास करते हैं योगा का, छोटी छोटी क्रियाएं शरीर के एक एक अंग को प्रभावित करती हैं। नाड़ियों में लचीलापन आता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल प्रभावित होते हैं, हेमोग्लोबिन बढ़ने लगता है, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे आवृत्तियां पूर्ण कर वापिस आए। विशेष तौर पे मैं बहनों को, माताओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि वे अपने भोजन में इस प्रकार का सुपाच्य भोजन रखें जिनमें हरी पत्तेदार सब्जियों की मात्रा अच्छी हो, मौसम के अनुसार। जैसे आजकल पालक है, मेथी है, बथुआ है ना, सरसों है। इनका सेवन भरपूर मात्रा में कीजिए। सैलेड में गाजर, चुकंदर, है ना, मूली। दोपहर के समय सलाद का सेवन अवश्य करें, रात को सलाद ना खाएं। हरे पत्तेदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में आयरन होता है और आयरन हमारे शरीर में खून के आरबीसी सेल जो होते हैं, रेड ब्लड सेल को बढ़ाता है, हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है। महिलाओं में विशेष तौर पर हेमोग्लोबिन कम होने के कारण एनीमिया, खून की जब कमी हो जाती है तो बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं।
तो वहां अपने भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियां, सैलेड और कैल्शियम के स्रोत दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन भी अवश्य करें। आइए आगे बढ़ते हैं। थक गए होंगे, चलिए बैठ जाइए, बैठ के करा। थक गए, बैठ जाइए। टांगे सीधी कर विश्राम कर लीजिए। तो साथ जी, कई बार क्या होता है, हम योगाभ्यास करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसके बावजूद शरीर में कोई ना कोई दोष जब आता है, तो उस दोष के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो उस कारण का निवारण भी होता है, लेकिन उस कारण और लक्षण को हम पहचाने। भाई, कहीं हमारे भोजन में कमी तो नहीं आ रही, कहीं हम समय के अनुसार भोजन लेते हैं, या कई बार हम देखते हैं कि साधक योगाभ्यास करते हैं, कहते हैं कि दोपहर का भोजन हम 3:30-4 बजे तक कर लेते हैं। मैं कहती बहुत अच्छा करते हो, 3:30 बजे कोई भोजन करने का टाइम थोड़ी, क्योंकि इसके पीछे एक, हाँ, शरीर की बायोकेमिस्ट्री है। सूर्य उदय होने के 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे के अंदर अगर हम सुबह का ब्रेकफास्ट कर ले या लंच कह लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, तो उससे हमारी, उस समय हमारे जठर अग्नि बहुत प्रदीप्त होती है शरीर में। उसका समय होता है उस समय सूर्य उदय होने के पश्चात। इसी प्रकार शाम को सूर्य छिपने से पहले 2 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले आप नाश्ता, रात का नाश्ता, भोजन कर लीजिए। विशेष रोल क्या, उस समय जठर अग्नि जलती है, और अब जब हम आगे पीछे करते हैं तो जो भोजन हम करते हैं वो पकता नहीं है अमाशय में जाकर। तो पहले के जमाने में हम देखते थे, आज भी कहीं कहीं होता है, कि हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे वो बहुत समय पर भोजन कर लिया करते थे, शाम को सूर्य छिपने से पहले। सुबह भी इसी प्रकार सूर्य उदय होने के लगभग 1.5 से 2 घंटे में नाश्ता हो जाता था। आजकल शहरीकरण हो गया, भाग दौड़ की इस जिंदगी में मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं इतनी बढ़ गई कि वह अपने शरीर की बलि दे गया, अधिक से अधिक सुख सुविधाएं, साधन इकट्ठे करने के लिए वह संसार में माया के जाल में जकड़ा गया। तो माया तो आप जानते ही हैं, माया केवल पैसों को ही नहीं कहते, माया भिन्न भिन्न रूपों में आती है, बड़े बड़े प्रलोभन लेकर आती है, बड़े बड़े साधनों को दिखाती है। ये जो आंखें है ना, जो देखती है कहती ये भी मेरा हो जाए, पड़ोसी के पास बड़ा मकान हो गया, उसकी 2 कारें, मेरी भी 2 हो जाए, एक बंगला दिल्ली में है तो एक देहरादून में भी हो जाए, एक मंसूरी में भी हो जाए, एक बेंगलोर में भी हो जाए। तो इच्छाएं इंसान की भगाती है। उसके लिए क्या होता है, हम अपनी दिनचर्या को भूल जाते हैं, लेट नाइट सोना, लेट सुबह उठना, भोजन को ऊपर नीचे करना। और फिर आज डॉक्टरों की भाषा बोल रहा हूं, बोलूंगा अभी। एक डॉक्टर से बात हुई तो उसने कहा कि इंडिया में 50 साल तक व्यक्ति खूब कमाता है, बहुत मेहनत करता है अपने आप को विकसित करने के लिए, लेकिन भूल जाता है अपने शरीर को भी मेरे स्वस्थ रखना है। फिर वो क्या करता है, 50 साल में जो संपत्ति इकट्ठी की है ना, उसका बहुत बड़ा भाग कहता है वो हमारे को देने के लिए आते हैं। फिर हम जो मांगते हैं मिलता है। एक एक ऑपरेशन के 2-2 लाख, 3-3 लाख, बाईपास के 8-8, 10-10 लाख रुपए, स्टंट डालने के 2-2, 1.5 लाख रुपए। एक कोई छोटा सा शरीर में दोष हो जाए तो लाखों रुपए मिनट में खर्च हो जाते हैं। इन सबसे बचने का एक अचूक उपाय हमारे महर्षियों ने यह सोचकर नहीं किया था। केवल योग साधना को इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने 8 भागों में बांटा था कि जीवन जीने की कला आ जाए, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए कैसे अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और शास्त्रों में तो वह लक्ष्य बताया ही गया था कि जीते जी इस शरीर के द्वारा उस परमात्मा को पहचानना, जानना, केवल यही लक्ष्य है योग साधना का। ये जो शारीरिक बीमारियां होती है ना, ये तो पता भी नहीं चलेंगी कहां पर चली गई। उस समय जब शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है तो लक्ष्य की ओर हम बढ़ने लग जाते हैं। जब हमारे अंतःकरण पवित्र हो जाता है, अंतःकरण मन निर्मल हो जाता है, तो
आत्मा में वो कशिश पैदा होती है अपने प्रीतम से मिलने की। और अगर ऐसी कशिश पैदा होने लग जाए, अंदर से ऐसे भाव आए कि संसार में जो कुछ मिला है वह सब अल्पकाल का, थोड़े समय का होता है। और ये सत्य है, हमें जो सुख भी मिलता है ना, वो भी थोड़े समय का होता है, फिर दुख आ जाता है। तो धामधनी की अपार कृपा कि हमारे पास ब्रह्मवाणी हमारे हाथ में लगी, तो धामधनी की इतनी कृपा हुई है। तो इस कृपा को हम इस शरीर के द्वारा ही धामधनी को अपने हृदय में बसा, उनकी श्रृंगार की शोभा, चितवनी में तभी बैठ सकते हैं जब हमारा शरीर बैठने लायक होगा। मेरा मानना है कि चितवनी लगे तो ऐसी लगे कि 2 घंटे बीत जाए, 3 घंटे बीत जाए, पता भी न चले। तो ऐसी स्थिति बन जाएगी, बनती है कि डूब जाए उसके अंदर। जैसे एक बूंद सागर में मिलकर सागर का रूप बन जाती है, ऐसे ही पद्मासन लगाएं। फेफड़ों की क्रियाएं करेंगे। पश्चात फिर मैं आज कुछ आसनों का अभ्यास करवाऊंगा, पीठ के बल। इससे पूर्व कुछ क्रियाएं फेफड़ों की कर लेते हैं। दोनों हथेलियां चेस्ट के दाएं बाएं, तलवे पृथ्वी की ओर। श्वास भरें, श्वास बाहर निकालते हुए भुजाएं बगल में खोलें। इस प्रकार दोहराते जाएं कम से कम 8 बार। फेफड़ों के दाएं बाएं सकुंचन अकुंचन की क्रिया से दोनों फेफड़ों के बंद छिद्र खुलते जाते हैं। रिलैक्स, शांत हो जाइए। श्वासों को समाने होने दीजिए। पंच तत्वों का बना यह शरीर पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल एक दिन पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, सभी को मालूम है। किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। 80 साल, 100 साल, आजकल तो अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो जीते जी हर दिन हर श्वास को आखिरी समझकर अपने जीवन को ऐसे जिए, धामधनी की याद में। हर कर्म, धामधनी हर पल मेरे साथ है, तो याद स्वतः ही बनती चली जाएगी। हर कर्म, खाना बनाए तो धामधनी को साथ में रखें। हम चल रहे, हम सो रहे, हम कहीं भी जा रहे, आइए धामधनी जी को साथ ले जाइए, राज्य को। तो याद निरंतर बनी रहे। और जब याद निरंतर बनी रहेगी तो धामधनी और हम एक हो जाएंगे ना, है ना। आइए आगे बढ़े। दोनों भुजाओं को ऊपर, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद, बाजू नीचे। शांत। इस क्रिया में हमारे फेफड़े तो प्रभावित हुए, जब ऊपर से नीचे लाए, हमारे हृदय की जो हार्ट की मेन आर्टरीज होती है ना, वो आर्टरीज भी खुल जाती हैं। श्वास सामान्य कर लें। तो सुंदर साथ जी, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, यह दोष बहुत तेजी से प्रायः देखने में आ रहा है। और लगभग
तो जिनकी कमर में दर्द रहता है, ज्यादा जो गद्दे पर सोते हैं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल गद्दा नहीं होना चाहिए, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। दूसरा, कोई भी भारी वस्तु उठाए, कई बार जैसे कोई बाल्टी है उसमें पानी है और हम लोग उसको खड़े होकर उठाने की प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे स्पाइन का हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई बात नहीं, रज मेहता की शायद नेट की प्रॉब्लम हो गई है, अभी आ जाते हैं। आप सूक्ष्म क्रिया ना अपने आप तब तक करिए, आ जाते हैं रज मेहता जी। तब तक प्राणायाम कर लेते हैं हम ना, अनुलोम विलोम अपने आप कर हाँ जी लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। करिए आप शो। अरे अच्छा, नो ऐसी कोर्स चला गया, 1 मिनट। हाँ जी करिए अनम्यूट अब। प्रणाम जी। लाइट चला गया था तो वाईफाई बंद हो गया। अभी हाँ जी लाइट आ कोई गई है बात नहीं, ये सब तो नेट का तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी। सबके साथ। तो आइए साथ जी, मैं सोच रहा हूँ प्राणायाम ही कर लेते हैं अच्छे से आज। तो आसनों को कल ही ले लेंगे, आज मेरा मन कर रहा है कि 15-20 मिनट अच्छे से आज प्राणायाम का अभ्यास करवाया जाए। आसन लगाएं। तो अभी हम लगभग 20 मिनट 25 मिनट, जिसमें से कि 15 मिनट हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, और अगर समय मिल गया तो मन को एकाग्र करने के लिए, मन को शांत करने के लिए हम ओम चैंटिंग करेंगे। तो सभी सुंदर साथ जी जिनको जल्दी नहीं होगी, मैं 9:20 पे क्लास को समाप्त कर दूंगा। कोई बात नहीं पद्मासन लगाएं। मेहता जी, कोई बात नहीं, आपके पास पूरा टाइम है। आप वो मन को एकाग्र करना जो है ना, वो तो बहुत जरूरी है। जी जी ठीक हाँ है। जी, आप करिए जरूर। ठीक है, पद्मासन लगाएं। प्रणाम जी। बिल्कुल कंफर्ट होकर बैठ जाएं। नीचे आसन पर जो अधिक देर तक नहीं बैठ सकते, बैठने पर जिनके घुटनों में या शरीर के किसी अन्य भाग पर दर्द होता है, वो भल चेयर पर बैठ सकते हैं। और जो अधिक देर बैठते हैं, जिनके कमर के निचले हिस्से में बैठने पर दर्द होता है और वैसे नहीं होता, तो एक छोटा सा टॉवल ले लेंगे, उसको हल्का सा रोल करके ना, उसको हिप्स के नीचे कोने में नीचे हिप्स पर लगा देना, नीचे रख देना, उस पर हिप्स रखकर बैठ जाना। तो थोड़ा सा स्पाइन ऊपर की ओर उठ जाएगा, तो कंफर्ट होकर बैठ सकेंगे आप। हल्का सा टॉवल को रोल कर ले, इतना बैलेंस हो जाए स्पाइन का कि आप कंफर्ट होकर बैठ सके। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। तो साथ जी, जितना लाभ आसनों का होता है ना करने से, उससे 3 गुना लाभ प्राणायाम करने से होता है। कहते हैं जो बीमारियां, जो दोष आसनों से ठीक नहीं होती, वो प्राणायाम से ठीक हो जाती है। लंबा गहरा श्वास भरें। प्राणायाम से पूर्व एक लंबी ओम की ध्वनि। ओ
शांत। आइए सबसे पहले अपने श्वासों को हम गहरा और लंबा बनाएंगे। तो 5-7 मिनट आज ऊपर हो जाए, तो जिनको जल्दी होगी वो चले जाएंगे। मुझे सरोज बहन जी ने टाइम दे दिया है, तो 5-7 मिनट, यानी कि 9:20 का है तो 25 हो जाएंगे, हो सकता है। ठीक है। बाएं हाथ को नाभि के ऊपर, दाएं हथेली के तलवे को चेस्ट के मध्य टच करना है। ठीक है साथ जी, दाई हथेली नाभि के ऊपर, बाई हथेली चेस्ट के मध्य, बिल्कुल कंफर्ट होकर बैठ जाइए। रीढ़ को सीधा रखना। अब तलवों को मैंने इसलिए लगवाया है शरीर पर कि आप अपने श्वासों को चेक करेंगे कि आपके श्वास क्या अपने आप नाभि से फेफड़ों तक आते हैं। जरा चेक करेंगे, आंखें बंद। ना श्वास लेने का प्रयास कीजिए, ना श्वास छोड़ने का प्रयास कीजिए। वह जैसे भी आ रहे हैं उनको आने दें, जाने दें, बस चेक करें। बगैर जोर लगाए अगर श्वास फेफड़ों तक आ जाता है, माना आपके श्वास गहरे हैं। इसी श्वास को भरने में अगर समय लगाते हैं तो आपके श्वास लंबे हैं। तो आइए 5 आवृत्तियां दोहराएंगे मेरी आवाज के साथ। आंखें कब खुलेंगी? जब मैं कहूंगा। ना विधि समझ में आए, आंखें खोलकर देख लें और फिर आंखें बंद कर लें। थोड़ा श्वास को भरें और रुक जाएं। थोड़ा श्वास और भरें, रुकें। तीसरी बार में पूरा श्वास फेफड़ों से ऊपर तक भर कर ले जाइए, रुक जाइए। एक ही बार में श्वास को बाहर निकाल दीजिए, निकलने दीजिए। रिलैक्स कर लें, आंखें बंद रखें। तो साथ जी 3 बार में मैंने श्वास को भरवाया पूरा। इस अगली आवृत्तियों में जब पूरा श्वास फेफड़ों तक चला जाए तो मैं लगभग 10 से 15 सेकंड रुकवाऊंगा। जिसको घुटन हो, नहीं रोक पाए, वह श्वास को बाहर निकाल देंगे। जबरदस्ती नहीं रोकना। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है वह कम समय में वापस आ जाएंगे, ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। बाकी सुंदर साथ मेरे साथ थोड़ा श्वास भरें, थोड़ा श्वास और भरें। पूरा श्वास खींचकर ऊपर ले जाइए, रुक जाइए। श्वास बाहर निकाल दीजिए। आंखें नहीं खुलेंगी, तभी तो चमत्कार होगा भीतर। रिलैक्स। रेडी हो जाएं। थोड़ा श्वास भरें और भरें। पूरा श्वास प्रयास करते हुए भर लीजिए ऊपर तक।
श्वास बाहर, आंखें बंद रखिए। आपका मन की तार केवल श्वासों के साथ इस समय जुड़ी रहे और कुछ याद नहीं आए। थोड़ा श्वास भरें और भरें, पूरा श्वास भर लें। एक ही बार में श्वास बाहर, श्वासों को सामान्य होने दें। हथेलियां वहीं रखी। अंतिम आवृत्ति दोहराने जा रहे हैं। तो साथ जी इसमें थोड़ा सा समय मैं और बढ़ा दूंगा, लेकिन जबरदस्ती कोई नहीं रुकेगा। थोड़ा श्वास भरें और भरें, पूरा श्वास फेफड़ों से ऊपर तक खींच लें। श्वास बाहर निकाल दें। आंखें बंद, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। शरीर को ना हिलाएं। गहरे और लंबे श्वासों की दूसरे चरण में हम श्वासों के लेने और छोड़ने की गति को बढ़ाएंगे। लगभग 1 मिनट तक इस प्रक्रिया को करना है। उसके पश्चात मैं जैसे ही शांत कहूं, आप हथेलियां हटा फिर ज्ञान मुद्रा में रख शांत होकर बैठ जाना। आंखें, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जब मैं कहूं तभी खुले, तो आंखें खोलने के लिए अभी तक नहीं बोला गया। बाई हथेली नाभि पर, दाई हथेली चेस्ट के मध्य। 1 कहूंगा श्वास भरना, 2 कहूंगा श्वास को छोड़ना। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
2, आंखें बंद, दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, ध्यान श्वासों पर। एक ऐसी अनुभूति होने लग जाए, देह और देह के इस संसार से मन हटने लगे, केवल और केवल अपने श्वास, भीतर साक्षी दृष्टा की स्थिति बनती चली जाए। भीतर श्वासों को देखने वाला कौन कौन है जो श्वासों को देख रहा है? श्वास अलग, वह साक्षी दृष्टा अलग, इसका अनुभव करें। मन में कैसे विचार आ रहे हैं, बाहर के आने लग गए या अपने भीतर अपने श्वासों के साथ जुड़े हुए? अपनी स्थिति को स्वयं आकलन करें। क्या मन मेरा चंचल तो नहीं? मन चंचल है क्योंकि मन का स्वभाव है। मन बार बार भागेगा। आप मन कर भीतर लेकर आना, ए मेरे मन मुझे तंग नहीं कर। लाइए भीतर मन को, और केवल अपने श्वासों को देखते रहना। जिस प्रकार पिक्चर हॉल में बैठकर सिनेमे को देखते हैं, सामने चित्र चलता है, इसी प्रकार भीतर साक्षी दृष्टा बनते हुए सामने चित्र श्वासों के रूप में उन श्वासों को देखें। कितनी देर देख पाते हैं, यह डिपेंड करता है आपकी स्थिति के ऊपर। ध्यान से पूर्व की सीढ़ी है ये, जिसे धारणा कहा जाता है। धारणा जब परिपक्व हो जाती है, ध्यान की सीढ़ी में आराम से उतरा जा सकता है। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रहेगा, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा। आंखें खोलने के लिए मैंने नहीं कहा, जिनको नहीं मालूम वह विधि को देखें। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा नासिका के दाईं अनामिका उंगली को बाएं लगाएं, दाईं नासिका अंगूठे से बंद कर दें, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को भरें। पूरा श्वास भर जाए, बाईं नासिका बंद, आंखें बंद। दाईं ओर से इस भरे हुए श्वास को बाहर निकालें। एक होता है निकालना, एक होता है निकलने दें, निकलने दें। अब दाईं ओर से श्वास भरें, अंगूठे से दाईं नासिका बंद, इस भरे हुए श्वास को बाईं नासिका से बाहर निकलने दें। तो एक आवृत्ति हुई। अपने आप इस प्रकार आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बाईं नासिका से भर दाएं से निकालना,
दाई नासिका से भर बाएं से निकाल, जाइए भीतर चले जाइए। कुछ नहीं रखा हुआ बाहर, बाहर केवल दुख है, दुख दुख, स्वार्थ स्वार्थ। जुड़ जाइए अपने श्वासों के साथ, ताकि धारणा का अभ्यास इतना पक्का होता चला जाए कि जब चितवनी में बैठते ही अपने घर पहुंच जाए। ऐसी स्थिति बनती चली जाए कि आंखें खोलने का मन ना करे। जब मेरी आवाज बंद हो जाए, आप अपने भीतर अपने श्वासों के साथ जुड़ जाना। सभी प्यारे सुंदर साथ जी, अनुलोम विलोम प्राणायाम की अंतिम आवृत्ति को समाप्त करेंगे। बाई नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए अंतिम आवृत्ति समाप्त करें। आंखें ना खुले, दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर ज्ञान मुद्रा में, ध्यान अपने श्वासों पर। जिस दिन 5 मिनट भी अपने श्वासों को बगैर भटके देख लिया, वहीं से ध्यान घटित हो जाएगा। आत्मा में वो कशिश पैदा होने लग जाए कि मैं अपने प्रीतम से मिलने चलूं, जहां केवल प्रेम है, आनंद है। भस्त्रिका प्राणायाम। बाएं हाथ से घुटना कसकर पकड़े, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाए। अंगूठा नासिका के दाएं अनामिका उंगली को बाएं टच करें। अपनी बाईं वाली नासिका को उंगली लगा बंद कर ले। राइट साइड से अंगूठा हटाएंगे। राइट साइड से इनहेल एक्सहेल करना है। श्वास को लेना छोड़ना शक्ति के साथ शुरू कीजिए।
शांत। दाई नासिका से श्वास भरें, अंगूठा लगा नासिका बंद करके रुक जाइए। बाईं नासिका से इस भरे हुए श्वास को बाहर निकालें। आंखें बंद रहे, दाहिना हाथ नीचे ले आइए। नासिका में अगर रेशा आया है, कफ आया है, उसको साफ कर ले। पश्चात शरीर को ना हिलाएं। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम भस्त्रिका। शरीर का तापमान बढ़ा देता है, सर्दी, नजला, जुकाम, साइनस, अस्थमा, दमा जैसे दोषों से बचाता है। कोविड-19 से बचने का अचूक प्राणायाम भस्त्रिका। अगर कहीं वायरस आया तो वो गले में मार दिया जाएगा, वो फेफड़ों तक पहुंचेगा ही नहीं। हमारे फेफड़े इतने शक्तिशाली बन जाते हैं। तो साजी हाथ जोड़कर विनती की, आंखें नहीं खुलेंगी, बस आंखें बंद रखना। एक ऐसा सोचकर बैठना कि आज यहां से वो आनंद, वो प्रेम, जो राज्य, जो धामधनी के चरणों में हमें मिलता है, वो आनंद की प्राप्ति हो, वो अनुभूति। ध्यान को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ध्यान एक अलौकिक अनुभव है, एक अनुभूति है, अलौकिक अनुभूति, एक अतीन्द्रिय खुशी। प्राणायाम में जैसे जैसे परिपक्वता आती चली जाएगी, वैसे वैसे वो आनंद बढ़ता चला जाएगा। आइए इसी क्रिया को बाईं ओर से दोहराएंगे। अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें। बाईं नासिका से श्वास को लेना और छोड़ना है। जब मैं कहूं शांत, हथेली नीचे ले आना, आंखें बंद कर रुक जाना। शुरू कीजिए। बाईं ओर से श्वास भरें। बाईं ओर से नासिका को बंद कर दें, रुक जाएं। दाईं ओर से इस भरे हुए श्वास को बाहर निकलने दें। दाहिना हाथ नीचे ले आइए, शरीर को ना हिलाएं। कैसी स्थिति बनती चली जाए कि आंखें खोलने का मन ना करे। भीतर वो परम शांति का अनुभव होना लग जाए, चित्त ठहर जाए, विचार शून्य होते चले जाएं। किसी प्रकार की मन जल्दबाजी ना करे। आइए इसी भस्त्रिका प्राणायाम का द्वितीय चरण, इस द्वितीय चरण के पश्चात मैं जैसे ही शांत कहूंगा,
सभी शांत बैठ जाएंगे। पश्चात ओम की चैंटिंग लगभग 3 से 4 मिनट हम करेंगे। उसके पश्चात मैं क्लास को समाप्त कर दूंगा। भस्त्रिका प्राणायाम का द्वितीय चरण, प्राणायाम की मुद्रा दाहिने हाथ से बनाएं, अंगूठा नासिका के दाएं, अनामिका उंगली को बाएं रखेंगे। तो साथ जी दाई नासिका से श्वास को शक्ति से भरना, बाईं ओर से बाहर निकाल देना, बाएं से भरना दाएं से। गति तीव्र होगी शक्ति के साथ। जब मैं कहूं शांत, दाहिना हाथ नीचे लाकर बिल्कुल शांत बैठ जाना, शरीर को ना हिलाना। शुरू कीजिए। शांत। दाहिना हाथ नीचे ले आइए, आंखें बंद, शरीर को ना हिलाएं, ना हिलाएं। ओम ध्वनि, ओम की चैंटिंग करेंगे 2 बार। यहां से मैं बोलूंगा, तीसरी बार जब बोलूंगा आप सभी सुंदर साथ जी अपनी आवाज को मेरी आवाज में मिला देंगे। एक ध्वनि दूसरी ध्वनि के मध्य क्षणिक विलंब होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। शरीर को नहीं हिलाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम शांति शांति। अपने हृदय में विराजमान युगल स्वरूप राज श्यामा जी निहारिए उनके श्रृंगार की शोभा को।
शांत हो जाइए। ओम की एक लंबी ध्वनि सामूहिक रूप में एक साथ प्रारंभ करें। दोनों हाथ जोड़े, तलवों को रब करें। तलवों को रब करते हुए तलवों में आई इस दिव्य अलौकिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर एवं पूरे शरीर पर ग्रहण करें। अब अपने अपनी आंखें खोले। सब सुंदर साज जी के चरणों में कोटान प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साची खिलवत ग्रंथ प्रकरण 1 चौपाई 12। बैठी तले कदम के मेरो ये घर धाम धानी, ये सुख देखाए जगावत तो भी होत नहीं जागनी, तो भी होत नहीं जागनी। बैठी तले कदम के, ये घर धाम धनी सुंदर साची। यहाँ धनी हमारी खुद की पहचान बता रहे कि हम वास्तव में हम कहाँ बैठे हैं। हमें धनी देखे साफ साफ या खिलवत ग्रंथ में सुंदर साजी। खिलवत का अर्थ ही होता है कि इसके धनी के हृदय की बात सुनी जाए। हमें एकांत में धनी मुझे ही बता रहे हैं, अरे तू कहाँ बैठी है, बैठी तले कदम के, तू तो मेरे चरणों में मेरे धाम दिल में बैठी है। ये घर यानी कि हमारा जो अर्श है, धनी है, हमारा धाम कहाँ है, तो कि तुम तो परम धाम में ही हो। हम हमेशा के लिए मैं तेरा प्रियतम, मैं तेरे दिल में ही बसा हूँ। ये सुख देखा है जगावत सुंदर साजी। हमें परम धाम के 2500 पक्षों में आज देखे परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से हमें जगा रहे हैं। कई कर सिरदार सखियों के माध्यम से हमें बता रहे हैं, और जगह तो भी हमारी जागनी नहीं हो पा रही है, तो भी होत नहीं जागनी। तो उसका मुख्य कारण क्या है सुंदर साजी, हमें ये सोचना है कि धनी आज हमें सुंदर साजी देखिए परम धाम के 25 पक्षों में रोज घुमा रहे, कोई कोई के सुंदर साज के माध्यम से, सिरदार सखियों के माध्यम से, फिर भी हमारी जागनी नहीं हो पा रही है, फिर भी धनी हमारे धाम दिल में नहीं बस पा रहे। तो उसका यही कारण है सुंदर साज जी कि अभी तक हमारे मन से संसार में खुद ही हटी नहीं है। हमें एक पूर्ण रूप से हम तैयार ही नहीं हुए हैं। हमें आध्यात्मिक क्षेत्र के कदम रखना है सुंदर साज जी, तो हमें पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ेगा। जैसे अभी राज मेहता जी देखिए सुंदर साज जी, हमारी कोशिश लगातार वो कोशिश किए जा रहे हैं कि हमारी सुरता एक बार परम धाम में लग जाए, बस कभी वापस ही न लौट आए। तो हमें बारंबार सिरदार सखियों के माध्यम से बता रहे हैं, फिर भी हमारी जागनी नहीं हो पा रही है। तो उसका मुख्य यही कारण है कि अभी जो संसार की जो इच्छाएं है, जो तृष्णाएं है, वो समाप्त नहीं हो पा रही है। बस मुझे उसे समाप्त करना है, चाहे इधर का उधर हो जाए और उधर का इधर हो जाए सुंदर साज जी, तो हमारी जागनी यूं हो जाएगी। हम बीतक से माध्यम से भी देख सकते हैं सुंदर साज जी कि हम भैरव सेठ के बारे में भी हमने सुना है कि उसकी 3 दिन में जागनी हो गई थी। देखिए क्यों हो गई थी और कैसे हो गई थी, हमें ये सोचना है। हमें ये क्या बता रहे हैं सुंदर साज जी, देखिए कि उसने संकल्प ले लिया तो ले ही लिया कि मुझे श्री जी ने ये 4 चीजें परहेज करने को कहा है, तो बस मुझे वो करनी है तो करनी ही है, क्योंकि मेरे श्री जी ने बोला, मेरे धनी ने बोला। तो उसने दिल से संकल्प लिया। तो श्री जी ने तो 1 महीने तक का टाइम दिया था,
मगर उसने 3 दिन में अपनी सुरता परमधाम में लगाई, अपनी आत्मा की जागृति हो गई, खुद को पहचाना, क्योंकि उसे दिल से संकल्प लिया था। तो हमें भी उसी तरह सुंदर साथ जी, उसके नक्शे कदम पर कदम हम चले। ये कोई भी एक संकल्प ले सुंदर साथ जी कि मुझे ये करना है तो करना ही है। बस चाहे ये संसार इधर का उधर हो जाए, चाहे घर वाले रूठ जाए, संसार टूट जाए तो टूट जाए सुंदर साथ जी, फिर भी मुझे ये संकल्प लेना है तो लेना ही है। हमारी जागनी हो ही जाएगी सुंदर साथ जी, यहाँ बैठे बैठे हो ही जाएगी। मगर हमने कभी सुंदर साथ जी धनी सी देवचंद्र जी की तरह हमने कसनी को कसा ही नहीं है। उसने अपने शरीर को दंडित किया, क्या हमने किया है? उसने एक दिन सुंदर सा जी भागवत की चर्चा जो नहीं सुनते थे, तो अपने शरीर को भूखा रखते थे। उसको कुछ भी अनाज नहीं देते थे, कुछ भी अन्न नहीं देते थे, क्योंकि उसने धनी के गुण नहीं सुने। तो हमारे दिन सुंदर सा जी हमें हमसे आज एक बार चितवनी छूट जाए या वाणी मंथन छूट जाए, क्या अपने आप को दंडित करते हैं? कभी नहीं सुंदर सा जी। खुद को दंडित कीजिए कि आज मेरे से चितवनी छूट गई है, मेरे से वाणी मंथन आज छूट गया है किसी कारणसर, तो क्या अपने आप को दंडित किया? हमें वितक के माध्यम से सुंदर सा जी हमारे परम हंसों ने कई तरह से कसनी कर करके हमें बताया है। हम भी कुछ ना कुछ दंडित इस शरीर को दंड दे कि आज भाई हम आधी पूरी तरह के भोजन नहीं करे, बस आधा ही करे, क्योंकि आज मुझसे चितवनी छूटी है, आज मुझसे वाणी मंथन छूटा है। तो मैं शरीर को 2 रोटी खिलाता हूँ तो 1 ही रोटी बस खिलाऊं। कुछ ना कुछ दंडित करे सुंदर साथ जी। आज बच्चे अगर स्कूल में होमवर्क करके नहीं गया होता, तो उसको देखो टीचर कितना दंडित करते हैं कि दूसरे दिन उसको अच्छी तरह से याद रहे। तो हम भी कुछ ना कुछ दंडित करें सुंदर साथ जी, तभी जाकर हम आध्यात्मिक क्षेत्र पर कदम पे कदम हम हमारे ब्रह्म मुनियों की तरह चल पाएंगे और हमारी आत्मा की जागृति बैठे बैठे यहाँ होती जाएगी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी रचना। रचना हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो, आप तो कुछ बोलो। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, देखी नहीं है चौपाई पर जो आता है वो मैं, चौपाई है ये खिलवत ग्रंथ से ही याद आ गई कि हाँ पहले जी, हाँ। पहली कि ऐसा खेल देखा ही या जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम। मतलब राज्य हमें यहाँ इंद्रावती जी के माध्यम से ही बता रहे ये इंद्रावती हमें सिखापन देने के लिए, क्योंकि ये खेल हमने ही मांगने की जरूरत की थी। वहां पे तो किसी ने खेल नहीं मांगा, पूरा 25 पक्ष नहीं पशु पंखियों ने मांगा, नहीं खूब खुशहालियों ने मांगा, किसी ने ये खेल नहीं मांगा। और हमने ही क्यों मांगा? तो इसका भी एक कारण है कि वो जो हमें राज्य का मतलब बोलते हैं ना, राज्य के दिल की हक की पातशाही और वाहिदत का इश्क, जो चौपाई ये दिखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक, इसीलिए लिया है कि हमें हमारे दिल की भी मालूम नहीं था कि हमारे अंदर क्या है, और राज्य के दिल का भी पता नहीं था। और हम ऐसे करके बैठ गए थे कि राज्य हम आपको ज्यादा इश्क करते हैं। तो ऐसे मतलब राज्य को अभी दिखाने का था, और राज्य को तो पहले से ही राज्य ने दिल में लेके ही रखा था, तय ही किया था कि ये खेल तो मुझे रूहों को दिखलाना ही है। पर वहां वाहिदत है, एक दिल है, तो ये राज्य के दिल में ये बात आ गई कि मुझे अभी रूहों को खेल दिखलाना है, पशु पंखियों को नहीं, खुशहालियों को नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे से भी ज्यादा उनका इश्क था। वो जैसे राज्य को पशु पक्षी आप देखते हो कि जैसे हम पश्चिम की चौगान में जाते हैं, कहीं भी देखो आप, तो वो ऐसे डिसिप्लिन में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आके खड़े रहते हैं, पशु पक्षी के ऐसे मुजरा करके नाच गान करके, अनेकों लाल अखाड़े में आप देखते हैं लाल चबूतरे में, तो वो कैसा मतलब वो करतब करके दिखाते हैं, पिया पिया तू ही धनी धनी, राज्य को रिझाते हैं। वो इतना इश्क करते हैं, वो भी वहां पे एक रूह ही है, पर वो इश्क हम नहीं कर पाए। तो ये हमको गुनाह लग गया, और हमने खेल क्यों मांगा, फिर ब्रज में आए, रास में आए, फिर भी बोले कि नहीं अभी भी वो मजा नहीं आया खेल में। तो अभी राज्य ने ऐसा खेल देखा या जो मांग लिया है हम, तो हमने मांगा इसलिए राज्य ने लिखा। अब कैसे मैं अर्ज करूं कहो कि मांगे तो। अभी तो मैं यहाँ पे इस नश्वर देह से, यहाँ पे जो ये संसार है झूठ का, इसमें हम अभी बैठ के ये खेल देख रहे हैं। तो अभी तो हमारी अवस्था ऐसी हो गई है कि राज्य से हम ना ही कुछ बात कर सकते हैं, ना ही कह सकते हैं, ना ही बोल सकते, क्योंकि अभी इसकी कोई आस ही नहीं रहे हमको। क्योंकि अभी तो हम वहां पे आई है, यहाँ पे हमारी नजर ही आई है, हम तो अभी राज्य के चरणों में ही बैठे हैं।
और राज्जी ने हमको उनके चरणों में बिठा के ही ये सब खेल दिखा दिया है उनके दिल रूपी पर्दे पर। हमारी तो सिर्फ यहाँ नजर ही आई है। फिर भी ऐसा हो गया कि जैसे हमने गुनाह कर लिया, तो हमने, राज्जी ने तो कितनी बार मना किया, फिर भी हमने मांग मांग के ही मांगा ही कि नहीं अभी तो देखना ही है। कभी किस मुंह से राज्जी से बोले, फिर भी राज्जी ने देखो हमसे आने से पहले ही हमारी साक्षियां गवाहियां सब धर्म ग्रंथों में, वेद में, पुराण में, कतेब में, सब में लिख दी, और कितनी बड़ी महत्ता हमें रूहों को दे दी, ये बड़ा मर्तबा मोमिनों को दे दिया। फिर भी ये राज्जी का इश्क नहीं है तो क्या है? क्या है? वो तो हमारे साथ पल पल हमारे दिल में ही है, पर हमारी दृष्टि इस माया में जुड़ी पड़ी है। हम क्या करते हैं कि हमने खेल तो मांग लिया और राज्जी को प्रॉमिस भी किया था कि हम आपको नहीं भूलेंगे, यहाँ पे तो हम एक दूसरे सुंदर साथ को ही भूलते जा रहे हैं। इतना देखो, अब ये जूम मीटिंग ये सब नहीं होता तो इतनी सारी सखियां जो हमारी इधर उधर हो गई, तो आज इतना हमारा ये मूल मिलावा लगता है कि सब सखियां एक साथ में यहाँ पे बैठती है, सखियों का दर्शन होता है, तो किसी न किसी सखी के माध्यम से हमको एक दूसरे को जगाने का ये अवसर मिला है। तो ये तो बोलते हैं छठा दिन मोमिनों का, तो यही हमें अभी सार्थक करना है। और ये जो माया को हमने लगा के रखा है उसको नहीं लगाना है। माया तो हमसे लगी हुई नहीं है, हम ही उसमें लगे हुए हैं। तो अभी कुछ ना कुछ करके राज्य हमें रिझाने के लिए कुछ ना कुछ, अभी ये देखो आज से वो वितक भी शुरू हो रहा है, तो सब डर रहे थे, मैं खुद डर रही थी कि ये सब रूल्स मैं भी डर रही थी। कठिन है, क्योंकि मैंने तो पूरी वितक आज तक सुनी ही नहीं थी। मेरी तो अभी 1 साल में ही जागनी हुई है, ऐसा समझो। तो अभी तक मैंने घर में अभी 4-5 महीने पहले ही मेरे घर में आई है, एक बार मैंने पढ़ी और इस बार किरण माता जी से सुनी, फिर भी उसमें पूरी नहीं सुन पाई हूँ मैं। तो अभी वो मुझे भी ऐसा लगा, फिर इसमें डर गई, फिर मैंने बोला कि राज्जी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, ये ब्रह्म सृष्टि का दावा तो बहुत बढ़िया करती है और सबको बोलती है मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, तो एक पैर तो कदम तो आगे बढ़ा, अभी मैं तो खड़ा ही हूँ तेरे सामने। तो मैंने सोचा हाँ, मेरे लिए राज्जी ने चैलेंज ही दिया है कि अभी उसमें मुझे खरा उतरना है और सीखना ही है, उसको कंठस्थ नहीं करना है, दिल में एक उसके जो कैरेक्टर है उसको वहां पे अपनी वहां पे रखना है कि मैं यही हूँ, मैं लालदास जी हूँ, मैं बिहारी जी हूँ, वो भी नेगेटिव है पर क्यों है, तो वहां पे खुद को भी वो खराब कैरेक्टर ऐसा नहीं है, उनको तो वाणी के वितक के बारे में पता ही नहीं था। हमें तो राज्जी ने पूरा अपना दिल खोल के वाणी के माध्यम से बता दिया, तो हमें वहां पे एक कैरेक्टर में खुद को खड़ा रख के कसनी करनी है। देवचंद्रा जी के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि कितनी कसनी उन्होंने की, तो हमने तो अभी कुछ नहीं, शुरुआत ही नहीं की है अभी तो राज्य किसी न किसी माध्यम से हमें एक चांस दे रहे हैं। देखते हमारी ये कसनी ही शुरू होने जा रही है कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, तो इसमें हमें खरा उतरना है कि जैसे ब्रह्म सृष्टि का दावा करते हैं। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी रचना जी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो इतना मोटिवेट हो गई मैं, 1 साल हुआ है अभी इनको पहचान हुए, और देखो ना इतना अच्छा दावा। तो ये धन्यवाद है राज्जी का बहुत बहुत, जो हमें ऐसी ब्रह्म आत्माओं से मिलवा रहे हैं। और हमें तो बहुत समय हो गया रचना जी, लेकिन अभी इतना नहीं कुछ समझ में आता। तो मैंने भी अशोक जी को इसीलिए कल बोला था कि क्या मैं साथ में जुड़ सकती हूँ, तो उन्होंने आज्ञा दी। तो हम सब मिलके अब राज्जी चाहते हैं कि हम सब जागनी खूब जन जन तक पहुंचे, इतना ऊंचा ज्ञान है हमारा, और हम लोग क्या घरों में ही बैठे रह जाएंगे। अगर हम ले भी रहे हैं अपनी आत्मा का सुख, तो फिर हम ही तो ले रहे हैं ना, लेकिन हम दूसरी ब्रह्मात्माओं को भी तो देना हमारा कर्तव्य है। वही चौपाई जो हमें बताई जाती है तात्म ज्ञान में, ऐ सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अगला नाथ। तो अब ये दावा जो हमारा है, तो ये हमने अब प्रण लेना है सब ने मिल करके। और कल अशोक जी की वो बात थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी कि हम 15-15 दिन करें अभी तक, तो भी हमारे पास इतने सुंदर साथ नहीं है कि जो पूरे देश में जा पाए, दुनिया में जा पाए बीतक के दिनों में। तो क्यों ना हम सब ऐसे अगर सीखेंगे, और हमें तो सिखाया जा रहा है, हमें किसी गुरुकुल में किसी आश्रम में नहीं बोला जा रहा आने के लिए, हमें हमारे घर के काम करते हुए ही हमें धनी ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तुम अपने घर का काम मैनेज करो आगे पीछे करके, अपने घर में बैठ के, कहीं कोई भाड़ा खर्च नहीं करना, कोई समय नहीं लगाना जाने का, कुछ देना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन बैठ करके वो सुख लेना भी है। और पहले तो लेंगे, हम लेने में कितना सुख मिलता है, जब हमें वो ज्ञान मिलेगा, उजागर होगा हमारे अंदर, हमारी आत्मा जाग जाएगी, तो जागी हुई आत्मा ही तो दूसरे को जगा पाएगी, तब फिर हमें ये सुख देना है।
तो ये बहुत ही अच्छा अशोक जी ने जो डिसीजन लिया है, धनी ही करवा रहे हैं सुंदर साथ के हृदय में बैठ के उन सब के। तो हमें खूब अच्छे से अपना ये मेहनत करनी है घर में बैठ के, और आगे बढ़ेंगे और जन जन तक वाणी को फैलाएंगे। जो धनी तो उन्होंने तो पहले से ही तन चुने हुए हैं, खेल भी हमारा उनके हाथ में है। जिस ब्रह्म आत्मा से उन्होंने तन से लेना है ना खेल, जैसे मेरे हस्बैंड बीमार हैं, मैं सोचती हूँ पता नहीं मैं जा पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मैं कई बार क्लास भी ज्वाइन कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो इनको लेके हॉस्पिटल जाना होता है वीक में 2 बार। लेकिन दिल में आया कि एक बार मैं आगे तो बढ़ूं, बात तो करूं, फिर जो होगा देखा जाएगा ना। क्या वो बातें राज्य को नहीं पता कि मेरी यहाँ की परिस्थिति का उनसे ज्यादा कौन जानता है? तो हम तो आगे बढ़े, हमारे दिल में तो आए पहले ये वचन कि नहीं, मुझे भी सुंदर साथ के साथ कदम से कदम बढ़ाने हैं। मैं क्या ये बहाना लेके या उनकी तबीयत को लेके घर में बैठी रहूंगी? और ठीक करने वाला कौन है? बल भी तो मुझे जो परिस्थितियों का सामना करना है वो भी तो मुझे सुंदर साथ से मिलेगा ना। तो मेरे अंदर भी एक होगा कि नहीं 8 बज गए हैं, 8:30 बज गए हैं, चर्चा शुरू होने वाली है। आगे पीछे तो कई बार हम नहीं जुड़ पाते हैं, तो इस तरह से हम जुड़े रहेंगे। तो ये जूम ने तो बहुत अच्छा, धनी ने ये तो इतना अच्छा माध्यम बना दिया। देखो हम लोग गोष्ठी पे जाते थे, पहले हम लंगर का इंतजाम करते थे, बनाना लाना ये सब करना, कुछ नहीं, सब कुछ राज्य। और दिल में यही आता था। कई बार मैं बोलती थी मीनू दीदी वगैरह को, किरण दीदी को, हम लोग यहाँ दिल्ली में गोष्ठी पे होते थे ना, बीतक साहब होती थी, तो हम कहते थे ये जो हम सब्जियां लाते हैं, काटते हैं, बनाते हैं, लंगर की तैयारी करते हैं, और सुंदर साथ आते हैं नए जिनको हम सूचना देते हैं, लंगर खा के चले जाते हैं, तो क्यों ना हम ये बंद कर दें, सिर्फ हम ज्ञान का ही लंगर दें, ज्ञान ही खिलाएं, ज्ञान ही दें। और आएगा ना कोई तो वो ज्ञान के लिए आएगा, वो यहाँ का भौतिक वाला कोई खाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन फिर कुछ हमारे बड़े सुंदर साथ होते थे जो वो बोलते थे कि नहीं, हमारी सरकार साहब ने भी प्रसाद का ये परंपरा शुरू करी है, तो ये तो यहाँ पर चलेगी चलेगी। तो हमें लगा कि नहीं ठीक है, जैसे हमारे बड़े कह रहे हैं हम वैसे करेंगे। वो सब हम नहीं कर पाए, लेकिन राज्य ने करवा दिया इंटरनेट के माध्यम से। तो बड़ा अच्छा लगता है, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस बैठना है, कॉपी पेन लेनी है, सुंदर साथ से बातें कर, ज्ञान ही खिलाना है, ज्ञान ही खाना है, प्रेम ही देना है, प्रेम ही लेना है, प्रेम ही खाना है, प्रेम में ही डूबना है। इंटरनेट ने बिल्कुल शॉर्ट रास्ता कर दिया राज्य के हृदय तक पहुंचने का। तो ये धनी, हाँ, जब इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं तो फिर हमें भी कमर कसनी है, हम भी क्यों पीछे हटे, हम भी सब मिलके आगे बढ़ेंगे, और परम धाम की राह तो खुली है हमारे लिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी पूनम जी, बहुत अच्छा बताया सब सुंदर साथ ने, अल्पेश भैया ने भी और रचना जी ने भी, पूनम ने भी बहुत अच्छा बताया। सुंदर साथ को संबोधन देते हो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन सब सुंदर साथ का शुक्रिया अदा कर सकती आप तो हमारे साथ हो ना, सब आपके अंदर ही है, हम कोई भी तो अलग नहीं है। ये तो वचनों की बात है, धनी किसी से कुछ करवा लेते हैं। आप देखो ना, आप हम नहीं बन सकते कि यहाँ बैठ जाए और सब कुछ करते रहे। मैंने कल भी अशोक जी से यही कहा था, मैंने कहा अशोक और सब ठीक है, जो पहली वाली शर्त है ना वो हटा दो। वो तो पहले है क्या। हाँ, पता नहीं दीदी, हम जब पीछे हम सोचते नहीं हो पाएगा, राज्य ने कराना उन्होंने, हम तो सच्ची में कुछ नहीं कर सकते। क्या पता आप ही ज्यादा बहुत अच्छा कर लो परफॉर्मेंस, आगे ज्यादा जा पाओ। मैं तो बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे हूँ, मैं तो बहुत पीछे हूँ। सब पीछे है दीदी, सब राज्य ने आगे करना है सबको, हम सभी पीछे हैं। तुम्हारे लोगों सबको देखती हूँ तो बहुत अपने आप को ग्लानि होती है, तो क्या है, क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, ना कुछ बोल पाती है ना कुछ। लेकिन सब चलो, रज्जी ने बाजी पकड़ी हुई है, हमारे जैसे लूले लंगड़े पागलों को भी ले ही जाएंगे, छोड़ के थोड़ी जाएंगे। नहीं दीदी ऐसे बोलो ही मत, हम सब ले जाएंगे। हाँ जी, अब जयकारा लगाएं एक, है ना, सबको मैं खोल दी, और भी बात कर ले, ठीक है। हाँ जी, मेहता जी जयकारा लगाइए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम।